हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस और ये उसका लेक्चर 10th है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू कोडिंग थ्योरी। अगर कोई भी मैसेज होता है उसको एनकोड करना और उसी मैसेज को डिकोड करना, इस टाइप का जो भी स्टडी होता है तो उसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो इसी टाइप का कंसेप्ट मुझे मैट्रिक्स करके अभी सीखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमने, using any suitable 2 by 2 matrix encode and decode the following message, that is मैसेज दिया है मीन। ये मीन जो वर्ड दिया है हमें उसको क्या करना होगा, एनकोड भी करना है और डिकोड भी करना है। ठीक है, तो देखो ये इनकोड करने के लिए कोई भी 2 by 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे यूज़ करना है जो उन्होंने बोला है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट यूज़ एनकोडिंग मैट्रिक्स, लेट यूज़ एनकोडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, एनकोडिंग मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने गिवन दिया है। वो कुछ भी मैट्रिक्स होता है अपने चॉइस का, लेकिन वो जो भी मैट्रिक्स हम लोग लगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स ये लिया मैंने 1 1 1 2 एंड इट्स, जो भी मैट्रिक्स हमने लिया उसका इन्वर्स मैट्रिक्स क्या लिया जाएगा, एज अ डिकोडिंग मैट्रिक्स लिया जाएगा। एंड इट्स इन्वर्स मैट्रिक्स एज डिकोडिंग मैट्रिक्स, डिकोडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इतना लिया। दैट इज जो ऊपर का मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसका इन्वर्स मैट्रिक्स क्या रहेगा, 2 -1 -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो इस मैसेज को अभी एनकोड करने के लिए पहली स्टेप होगी हमारी टू रिप्लेस वर्ड्स बाय नंबर, वर्ड्स बाय नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड क्या आया है, मीन आया है ना, MEAN, मीन ये वर्ड आया हुआ है। मुझे इस मीन के अंदर आए हुए लेटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, किस में रिप्लेस करना है, नंबर्स में रिप्लेस करना है। तो किस तरीके से नंबर्स में रिप्लेस किया जाएगा, अभी देखो ए अल्फ़ाबेट पहले आता है ABCD में, तो ए को अगर मैं 1 नंबर असाइन करता हूँ, बी को नंबर मैं 2 असाइन करता हूँ, सी को मैं नंबर 3 असाइन करता हूँ, तो डी का नंबर असाइनिंग नंबर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस वाइज 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जेड तक पहुँचते तो जेड को नंबर असाइन क्या हो जाएगा, 26 असाइन हो जाएगा। अगर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है और वो स्पेस हमें यूज़ करना है तो हम लोग उसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए 27 ये नंबर असाइन करेंगे। तो सिमिलरली इन दैट सेंस ए से लेकर जेड तक अगर 26 नंबर्स हो रहे मतलब सीक्वेंस वाइज, तो वो एम के लिए नंबर क्या आ जाएगा। तो एम के लिए देखो वो जो नंबर्स आने हैं A to Z, वो मैंने नंबर्स यहाँ पर दूसरे पेज पे लिखे हैं। तो वहाँ से एम के लिए कौन सा नंबर असाइन हो रहा है, 13। तो एम के लिए मैंने 13 नंबर लिया। ई के लिए कौन सा नंबर असाइन हो रहा है, 5, वो 5 लिखा ई के नीचे। ए के लिए 1 होगा और एन के लिए कितना नंबर असाइन हो रहा है, एन 14। तो ये एन के नीचे 14 लिखा। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमें क्या करना था, पहली स्टेप टू रिप्लेस वर्ड्स बाय नंबर्स। ये जो भी वर्ड्स में आया है ना अभी, मुझे उसको किस में लिखना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। राइटिंग दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने एनकोडिंग मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लिया है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया ना। तो यहाँ पर भी ये जो भी नंबर्स मिले हैं मुझे लास्ट में, मुझे उसको टू टू रो के मैट्रिक्स में बनाना होगा। राइटिंग दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज, वो कैसा लिखूंगा, देखो वो मैं जिगजैग लिखूंगा। जिगजैग यानी कि पहले मुझे 13 लिखना है, 13 के बाद मुझे 5 नीचे लिखना है, 5 के बाद मुझे 1 जाना है और 1 के बाद मुझे क्या लिखना है, 14 में लिखना है। इतना क्लियर हो गया। ये क्या होगा, हमारा मैसेज, ये मैसेज हो गया। ठीक है, जो मेन ये वर्ड दिया था वो हम लोगों ने उसको नंबर में ऐसा रिप्रेजेंट किया। अभी क्या करेंगे, एनकोडिंग मैसेज बनाएंगे। क्या कहा, एनकोडेड मैसेज बनाएंगे। ये नंबर्स 2 हो गई। दूसरा स्टेप में क्या लिखना होगा, टू एनकोड द मैसेज, टू एनकोड द मैसेज, टू एनकोड द मैसेज इतना लिखना हुआ। इसमें क्या करना होता है, प्री मल्टीप्लाइंग अबव मैट्रिक्स बाय एनकोडिंग मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाइंग अबव मैट्रिक्स बाय एनकोडिंग मैट्रिक्स। एनकोडिंग मैट्रिक्स क्या लिया था हमने, 1 1 1 और ये 2 लिया था ना। इसको प्री मल्टीपल करना, तो ये क्या लिखूँगा मैं, 13 1 5 और ये 14 लिखा।
ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, देखो 1 इंटू 13 13 रहेगा, प्लस 1 इंटू 5 5 होगा, तो 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा 18 यहाँ पे लिखा, और ये 13 प्लस 10 ये हो जाएगा 23, ये 1 प्लस 14 ये हो जाएगा 15, उसके बाद 1 प्लस 28 ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आंसर मैंने लिखा, ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया ना यहाँ पर, ये क्या है हमारा, दिस इज एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। ठीक है, लास्ट जो में क्या मिला, दिस इज एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज, एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। अभी एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज से मुझे क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, इसके बाद ये देखो ये दूसरा स्टेप लिखा ना यहाँ पर, इसके बाद वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड, टू डिकोड द मैसेज, टू डिकोड द मैसेज। टू डिकोड द मैसेज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी मुझे एनकोडिंग मैट्रिक्स मैसेज मिला है उसको हम लोग डिकोडिंग मैट्रिक्स से प्री मल्टीपल करेंगे, यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज, या फिर एनकोडेड मैट्रिक्स इतना भी लिखा तो भी चलेगा, प्री मल्टीप्लाइंग एनकोडेड मैट्रिक्स बाय डिकोडिंग मैट्रिक्स, डिकोडिंग मैट्रिक्स क्या था, एनकोडेड मैट्रिक्स का क्या था, इन्वर्स था, तो वो क्या आया हुआ था 2 -1 और यहाँ पे 1 था। ठीक है, प्री मल्टीपल करना है किसके साथ, 18 15 यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 29 है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 36 माइनस कितना करना है 23 करना है, तो 36 माइनस 23 करने पर कितना आता है आंसर 13, तो यहाँ पे आएगा 13। ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, अभी ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, -18 + 23 -18 + 23 आएगा 5, फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम, 2 इंटू 15 30 माइनस 29 कितना हो जाएगा 1, सॉरी 15 इंटू 2 30 माइनस 29 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 लिखा है यहाँ पर। उसके बाद ये क्या लिखना है मुझे, -15 + 29 -15 + 29 से कितना आएगा 14, कितना आया समझ में। तो ये क्या हो गया लास्ट में ये आने का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज, दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट स्टेप होती है, ये हमारी थर्ड स्टेप थी, यहाँ पे थर्ड स्टेप को मैंने सर्कल कर दिया। इसके बाद एक लास्ट स्टेप हो गई, लास्ट स्टेप ये क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। इसके बाद क्या करना होगा लास्ट स्टेप में, टू रिप्लेस वर्ड्स बाय, सॉरी नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर लिखनी है मुझे, टू रिप्लेस नंबर्स बाय वर्ड्स, नंबर्स बाय वर्ड्स। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप पे लास्ट स्टेप हमारी। बिफोर दैट क्या लिखना होगा, राइटिंग द अबव डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज इनटू लीनियर फॉर्म एज, क्या लिखा मैंने, राइटिंग डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज इन लीनियर फॉर्म एज। वो नंबर क्या आए थे 13 1, देखो ये आया था ना 13 5 1 15, उसको जिगजैग में लिखा था, इसको भी जिगजैग में लिखूंगा भाई, यानी कि सबसे पहले 13 के बाद 5 का लिखना है, 5 के बाद 1 लिखना है, 1 के बाद 14 लिखना है, ऐसा ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, इस तरीके से। तो क्या लिखना होगा, मैं ये 13 लिखूंगा, उसके बाद 5 लिखूंगा, उसके बाद 1 लिखूंगा, उसके बाद 14 लिखा। इतना क्लियर हुआ। उतना हो जाने के बाद देखो यहाँ से स्पेस से देखो 13 के लिए हम लोगों ने कौन सा अल्फ़ाबेट असाइन किया है, 13 के लिए ये एम किया है ना, तो यहाँ उसके नीचे एम आएगा। 5 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट असाइन हुआ है, ई, तो यहाँ पर ई होगा। 1 के लिए ए है और यहाँ पर 14 के लिए एन है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें शुरुआत का वर्ड मिला ना जो कि मीन था, तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, दिस इज मैसेज, दिस इज द मैसेज।
इजी कंसेप्ट है, इसके ऊपर और हम लोग 2 सम करेंगे, तो इसके बाद हम लोग 3 मैट्रिक्स का एनकोडिंग मैट्रिक्स कंसिडर करके हुए सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग एनी सुटेबल 2x2 मैट्रिक्स एनकोड एंड डिकोड द फॉलोइंग मैसेज। मैसेज क्या दिया है, ओई प्ले, यानी कि यहाँ पर ओई और प्ले इसके बीच में स्पेस है ना, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है, स्टार यूज़ करूँगा, और उसको नंबर कौन सा असाइन करेंगे हम लोग, 27 करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज एनकोडिंग मैट्रिक्स लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज एनकोडिंग मैट्रिक्स में ये लेता हूँ 1 1 0 1। चेक करो आप लोग, जो भी एनकोडिंग मैट्रिक्स लोगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि जो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज उतना लिया, एंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स एज डिकोडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, जो एनकोडेड मैट्रिक्स लिया उसका ही इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे करना है, मुझे डिकोडिंग मैट्रिक्स लेना है। डिकोडिंग मैट्रिक्स दैट इज 1 1 0 1। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, 1 -1 और 0 1, ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 आएगी हमारी। स्टेप 1 टू रिप्लेस वर्ड्स बाय नंबर्स, वर्ड्स बाय नंबर्स। देखो वर्ड क्या था, हमारे पास वही प्ले था, ये वही लिखा हमने PLAY। ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखना, जो भी वर्ड रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 में होना चाहिए। क्या कहा, जो भी वर्ड्स रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूँ। देखो मल्टीपल ऑफ 2 में क्यों, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग नंबर असाइन करेंगे, तो W के लिए नंबर क्या आ जाएगा, W के लिए नंबर आ रहा है यहाँ पर कितना, 23। यहाँ पर फिर 23 लिखा। ई के लिए नंबर क्या लिखेंगे, ई के लिए 5 लिखेंगे। यहाँ पर स्पेस है तो उसके लिए स्टार दूंगा मैं। देखो ऊपर स्टार लिखा, और स्टार के लिए क्या नंबर आएगा, 27 आएगा। पी के लिए आ रहा है 16 लिखा। उसके बाद एल के लिए क्या आ रहा है, 12, ये 12 लिखा। ए के लिए 1 आ रहा था, और वाई के लिए क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा ये। लेकिन ये नंबर कैसे, जितने भी नंबर आएंगे कैसे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, ये स्टार इंक्लूड कर कर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 तो नहीं है 7, तो उसके कारण क्या नहीं, ये 7 मल्टीपल ऑफ 2 ना होने के कारण मैं लास्ट में अपनी तरफ से एक स्टार ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये जो भी नंबर्स मिलेंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार इंक्लूड कर दूँ तो ये 7 + 8, ये 7 + 1 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ और ये स्टार ऐड किया तो उसका नंबर क्या असाइन करूँगा मैं, 27। ये कंसेप्ट आई समझ में। कि जो भी मैसेज मिला है हमें, अभी उसको मुझे किस में लिखना होगा, राइटिंग दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म्स, राइटिंग दिस मैसेज, ये नंबर में मैसेज मिला ना मुझे, राइटिंग दिस मैसेज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा लिखना होगा, जिगजैग लिखना होगा। यानी कि सबसे पहले मुझे लिखना है 23 के बाद मुझे लिखना है 5 के बाद मैं नेक्स्ट वाला लिखूंगा, दैट इज़ कितना है 27 के बाद ये 16 नीचे, 16 के बाद ऊपर 12 है, नीचे 1 है, उसके बाद 25 है, और उसके बाद फिर से लास्ट में 27 है। ठीक है, राइटिंग दिस मैसेज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अभी क्या करूँगा, ये मैसेज आया है ना मुझे, ये मैसेज मुझे नंबर में मिला। अभी मुझे क्या करना होगा, इस मैसेज को एनकोडेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप होगी हमारी क्या, टू एनकोड द मैसेज, जब भी हम लोग टू एनकोड द मैसेज करेंगे उसमें क्या करना होता है, प्री मल्टीप्लाई करना होता है, प्री मल्टीप्लाइंग by encoded matrix to above matrix, pre-multiplying encoded matrix to above matrix। यानी कि हम लोगों ने encoded matrix क्या लिया था, 1 1 0 1 ये लिया था ना, और above matrix क्या आया था, उसको वापस लिखूंगा 23, यहाँ पर 5 27, ये 16, ये 12, ये 1,
ये 25 और यहाँ पे 27। इसका मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्टली कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने पर देखो आंसर क्या मिलता है हमें, 23 इंटू 1 23, और 23 प्लस ये 5 करूँगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर 28 हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सिर्फ 5 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 इंटू 1 27, और 27 प्लस कितना ऐड करना है मुझे, 16। तो 27 प्लस 16 ऐड करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 33 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं फिर मैं 43 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। 27 प्लस 1, 27 प्लस 16 करना था, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली 16 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 12 12, 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट यहाँ पर सिर्फ सिंपली 1 आ जाएगा। लास्ट वाला 25 प्लस 27, 25 52 हो जाएगा आंसर, यहाँ पर होगा 52 और यहाँ पर सिर्फ 27 आ जाएगा। इतना क्लियर है। लास्ट में ये जो भी मैट्रिक्स मिला है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। दिस इज एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज आने के बाद हमारी तीसरी स्टेप क्या रहेगी, टू डिकोड द मैसेज। क्या रहेगी, टू डिकोड द मैसेज। तो वो वाली स्टेप लिख देता हूँ फिर मैं, टू डिकोड द मैसेज। थर्ड स्टेप, टू डिकोड द मैसेज। उसमें क्या करना होता है, प्री मल्टीप्लाइंग एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज बाय एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज बाय डिकोडिंग मैट्रिक्स, बाय लिखा डिकोडिंग मैट्रिक्स। डिकोडिंग मैट्रिक्स क्या था, 1 -1 0 1, यही था ना। तो उसको ऊपर वाली स्टेप में जो एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज मिल रहा है उससे पहले इस उसके डिकोडिंग मैट्रिक्स से क्या करना है, इनटू करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वही ऊपर का ही मैट्रिक्स में जो वापस लिखना है, क्या था ये 28 5, 28 यहाँ पर 5, यहाँ पर फिर 43, यहाँ पर 16 13, ये 1, ये 52 और ये 27, इतना लिखा। इसका आंसर मैं नीचे लिख लेता हूँ, देखो 1 इंटू 28 -5 करूँगा, कितना आ जाएगा 23। 0 इंटू 28 0, ये क्या 5। 1 इंटू 43 माइनस 16 करना है मुझे, ठीक है। 43 माइनस 6 करने पर कितना आता है, देखो आंसर आएगा 27। यहाँ पे लिखूँगा मैं 27, नीचे का रहेगा 16 एज इट इज़। 13 1 इंटू 13 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे 1 ही रहेगा। नेक्स्ट 52 माइनस 27 आएगा आंसर 25, ठीक है। ये 25 लिखा और नीचे का 0 इंटू 52 0, 1 प्लस 17 27, तो ये मुझे ये लिखना होगा 27 लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ। लास्ट में जो मैट्रिक्स मिला है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगी हमारी, फोर्थ स्टेप, टू रिप्लेस नंबर बाय वर्ड्स, टू रिप्लेस नंबर्स बाय वर्ड्स, ठीक है। तो बिफोर दैट क्या लिखना होगा, राइटिंग डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज इनटू लीनियर फॉर्म एज राइटिंग डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज एज इन लीनियर फॉर्म, या फिर इन लीनियर फॉर्म एज इन लीनियर फॉर्म एज, ठीक है। जो भी डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज आया उसको मैं लीनियर फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन वो मैट्रिक्स जैसे लिखा था जिगजैग लिखना है, यानी कि पहले मुझे 23 लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना है 5 के बाद मुझे लिखना है 27 के बाद लिखना है 16 के बाद 12 के बाद 1 के बाद 25 और लास्ट में फिर से
27। इतना समझ में आया। अभी देखो ये जो अल्फ़ाबेट्स था ये हम लोगों ने अलग से बना के लिया था, उसमें हर एक नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट असाइन है उसको देखना है मुझे। पहले क्या लिखा है 23, तो 23 के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पर W, 5 के लिए है E, इसका मतलब स्पेस है, 27 का मतलब 16 के लिए क्या है देखो P है, 16 के लिए P था। उसके बाद 12 के लिए कौन सा है, 12 के लिए L है, I के लिए A है और 25 के लिए Y है। अगेन फिर से क्या था, स्टार मार्क था। ठीक है, इसका मतलब मैसेज क्या हम लोग डिकोड कर रहे हैं, वी प्ले। स्टार का मतलब स्पेस है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखना होगा मुझे, दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज। इस कंसेप्ट के ऊपर और एक बार आखिरी सम ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर, यूजिंग एनी सुटेबल 2x2 मैट्रिक्स इनकोड एंड डिकोड द फॉलोइंग मैसेज दिया टाइम्स। तो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज एनकोडिंग मैट्रिक्स आप लोग सिंपल रखो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। बड़े बड़े नंबर मत लेना, तो अपने अननेसेसरी कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे। तो मैं अभी इस केस में एनकोडिंग मैट्रिक्स मैसेज पिछले वाले केस का ही ले रहा हूँ, दैट इज़ 1 1 0 1। ये छोटा भी है 1 नंबर होने के कारण, और सिर्फ हमें कंसेप्ट से मतलब है, तो ये मैट्रिक्स छोटा रखा तो भी चलेगा। लेट यूज एनकोडिंग मैट्रिक्स एज 1 1 0 1 लिया, एंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स एज, एंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स एज डिकोडिंग मैट्रिक्स दैट इज डिकोडिंग मैट्रिक्स क्या रहेगा, ये जो एनकोडिंग मैट्रिक्स लिया उसका इनवर्स 1 -1 0 1 ये रहेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, टू रिप्लेस वर्ड्स बाय नंबर्स, टू रिप्लेस वर्ड्स बाय नंबर्स। हमारे पास वर्ड्स क्या है, टाइम्स आया है, TIMES। ठीक है, देखो ये 2x2 ऑर्डर का मैं एनकोडिंग मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो जो भी मुझे वर्ड्स मिलेंगे यहाँ से, जो भी मुझे नंबर्स में एक कोडेड मैसेज आएगा, वो कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए ना। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के लिए कौन से नंबर्स असाइन हो रहे हैं वो देखेंगे। टी इस अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा नंबर असाइन हो रहा है, टी इसके लिए 20, तो उसके नीचे 20 लिखा। आई के लिए कौन सा नंबर असाइन हो रहा है, आई के लिए 9, एम के लिए M13, ई के लिए 5, और एस के लिए कौन सा नंबर असाइन हो रहा है 19। ये तो 5 हो गए ना टोटल, तो हमें तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो उसके लिए लास्ट में मैंने क्या कर लिया, एक स्टार सिंबल ले लिया, जिसका नंबर कितना रहेगा 27 रह गया। तो सभी ये नंबर 1 2 3 4 5 6 बने ना, जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो अपना काम हो गया। इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, राइटिंग दिस इंटू मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग दिस इंटू मैट्रिक्स फॉर्म इतना लिखना होगा। फिर राइटिंग दिस मैसेज in matrix form as, writing this message in matrix form as zigzag में लिखना है, यानी कि पहले 20 के बाद 9 मुझे नीचे लिखना है, 9 के बाद अभी वापस ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा मैं 13 के बाद मुझे लिखना है 5 के बाद लिखना है अगेन 19 के बाद लिखना है मुझे 27। ठीक है, ये 2x3 का ऑर्डर हो गया, 2x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया इसका। इसके बाद हमारी इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगी, टू एनकोड द मैसेज। यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने, देखो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखा, टू एनकोड द मैसेज, टू एनकोड द मैसेज लिखा। टू एनकोड द मैसेज में क्या करना होगा, प्री मल्टीप्लाइंग अबव मैट्रिक्स बाय द एनकोडिंग मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाइंग above matrix by encoding matrix। ठीक है, इतना है समझ में। तो देखो प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो इनकोडिंग मैट्रिक्स मैसेज तक मैट्रिक्स क्या था हमारा 1 1 0 1 था ना, और ऊपर का मैट्रिक्स क्या आया था, देखो यहाँ पे लिखा है 29 29, ये 13,
यहाँ पर 5, यहाँ पर 19 और यहाँ पर आएगा कितना 27। इतना समझा। इसके बाद देखो अभी मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। इज इक्वल टू मल्टीपल करने पर आंसर क्या आता है वो देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 9, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर 29। उसके बाद 0 इंटू 20 0 रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पर होगा 9। 13 इंटू 1 13, 13 प्लस 5 18 होगा यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा। 19, 19 प्लस कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा फिर वो 38 हो जाएगा। 19 प्लस 27 46, सॉरी 1 इंटू 19 19 प्लस 1 इंटू 27, उसका आंसर कितना हो गया 46 हो गया। यहाँ पर लिखा 46। नेक्स्ट 0 इंटू 19 0 प्लस 1 इंटू 27, यहाँ पर लिखूँगा मैं 27। ये जो मैट्रिक्स मिला है वो कौन सा मिला है, एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज मिला है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लिखना होगा दिस इज एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना होगा, टू डिकोड द मैसेज करना होगा। टू डिकोड द मैसेज, टू डिकोड द मैसेज, ठीक है। टू डिकोड द मैसेज में क्या करेंगे, अगेन प्री मल्टीप्लाई की स्टेप होगी, प्री मल्टीप्लाइंग एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज बाय एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज बाय डिकोडिंग मैट्रिक्स, बाय डिकोडिंग मैट्रिक्स। डिकोडिंग मैट्रिक्स क्या था, 1 -1 0 1, यही था ना। तो इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के एनकोडेड मैट्रिक्स मैसेज को इनटू करेंगे। तो वो क्या आया था, ऊपर का मैसेज 29, यहाँ पर नीचे 9 था, 18, यहाँ पे नीचे 5 था, यहाँ पे 46 और यहाँ पे नीचे 27 था। तो इज इक्वल टू उसका देखो उसका आंसर डायरेक्टली लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या आया था 1 इंटू 29 रहेगा, -9 इंटू 1 -9, यानी कि 29 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 20। उसके बाद ये 0 इंटू 29 0 होगा, तो यहाँ पे होगा 9। नेक्स्ट 18 इंटू 1 18, 18 माइनस 5 यहाँ पे होगा 13, ये नीचे का 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 41 इंटू 46 इंटू 1 46, 46 माइनस 27, 46 माइनस 27 करने पर आंसर आ जाएगा 19। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 और नीचे का 27 विल बी एज इट इज़। ये जो भी मैसेज मिला मुझे थर्ड स्टेप में, उसको क्या कहूँगा मैं, डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज। दिस इज डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टू रिप्लेस नंबर बाय वर्ड्स, टू रिप्लेस नंबर्स बाय वर्ड्स, ठीक है। टू रिप्लेस नंबर्स बाय वर्ड्स, उसमें क्या करना होगा, राइटिंग डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज इनटू लीनियर फॉर्म एज, राइटिंग डिकोडेड मैट्रिक्स मैसेज in linear form as, in linear form as, ठीक है। वो नंबर्स क्या आए थे उसको मुझे लीनियर फॉर्म में लिखना होगा। नंबर्स मिले थे मुझे 20 के बाद 9 मिला था, 9 के बाद 13 के बाद 5 के बाद 19 लिखना है और यहाँ पे लिखना है 27। तो हम लोगों को ये हर एक नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट असाइन किया हुआ है वो देखना है ना अभी। तो देखो यहाँ पर 20 के लिए 20 नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट असाइन हुआ था, T, 9 के लिए I, 13 के लिए M, ये 5 के लिए E और ये 19 के लिए क्या था, 19 के लिए S दिख रहा है। ये टाइम्स हो गया, ये 27 को इसका मतलब स्टार यानी कि स्पेस, ये तो एडजस्ट करने के लिए रहता है ना, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर यूज़ करते तो जो भी नंबर्स बनेंगे वो किससे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए। टाइम्स में 5 ही हो रहे थे हम लोगों ने, तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लिया स्पेस, क्योंकि वो 6 होने के लिए, मल्टीपल ऑफ 2 होने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ द मैसेज, दिस
इज द मैसेज। यहाँ पर हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स का एनकोडेड मैट्रिक्स लिया था और उसका ही यूनिवर्स मैट्रिक्स एज ए डिकोडिंग मैट्रिक्स यूज़ किया था ना। हम लोग सेम कंसेप्ट 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यूज़ कर भी कर सकते हैं, यानी कि 3 ऑर्डर का हम लोग एनकोडेड मैट्रिक्स चॉइस कर सकते हैं और उसी का इन्वर्स मैट्रिक्स एज ए डिकोडिंग मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना हो जाएगा, अगर कोई भी मैसेज मुझे एनकोड और डिकोड करना है बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थ्रेड, तो उसमें क्या करना होगा, जो भी हमारा कोडेड मैट्रिक्स रहेगा ना शुरुआत में, वो मल्टीपल ऑफ 3 में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 में वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर कर यानी कि 3 ऑर्डर का एनकोडेड और डिकोडेड मैट्रिक्स लेकर कुछ दूसरे सम्स करेंगे। ठीक है, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर चालू करूँगा। अगर ये वीडियो सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। अगर ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आपने इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। अगर ये और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। चलो बाय और टेक केयर।